गुड मॉर्निंग फ्रॉम विलेज। और देखो दोस्तों, आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है हमारा यहाँ पे गांव में। आज सैटरडे, आज हम जाएंगे, आज चौथा दिन है। ठीक है, शाम को चलेंगे दोपहर को खाना खा के। नहीं पता नहीं, अभिषेक भाई का नहीं पता आएंगे या नहीं आएंगे। सो दोस्तों, अभिषेक भाई के बच्चों को, गुच्चू और नन्नू को गाँव घूमना था, 12 में नहाना था, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि तुम आ जाना। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, वैसे मुश्किल लग रहा है, आते तब तक फ़ोन आ जाता। मैंने उनको बोल दिया था देहरादून से चलोगे 3 घंटे लगते हैं, 2-3 घंटे यहाँ रुकेंगे, फिर वापस चले जाएंगे 12 पर नहा के, खाना वाना खा के, चूल्हे की रोटी खा के। पर कोई नहीं, चलो देखते हैं जो भी होगा। और यहाँ पर गांव में बारिश आ चुकी है। मेरी शर्त लगी थी, मैंने कहा था ना लक्ष्मी के साथ, इसने बोला था कि आएगी, मैंने बोला नहीं आएगी, पर थोड़ी बहुत बारिश आ गई है। पता नहीं गूगल प्रेडिक्शन में थोड़ी बहुत बादल हैं बस, हल्के फुल्के से। कार धोने की जरूरत नहीं है, अब कार धो जाएगी अपने आप। मज़ा आ गया। सुबह नैनी घी बना है, नानी जी दिखा रही हैं। ये देखो नैनी घी, क्या खुशबू आ रही है, बढ़िया है। 5 किलो में से ये निकला है ना। लो, वो एक गोलू का लड़का आया हुआ है यहाँ पे, इसको खिला रहे हैं सब। ये 6 महीने का बच्चा है ना, 6 महीने हो गए ना सर। और बच्चों की तरह ना ये चिड़ोकड़ा अन्नी ऊपर करके रोने लगा है इतनी देर में तो। सो दोस्तों, दोपहर के 1 बज रहे हैं और यहाँ पर अपना लंच आ चुका है। मेरा लंच चुरा रही है, अपने हाथों से खिलाओगी? नहीं, रहने दो। और यहाँ पे सुबह आ चुका है भाई स्कूल से, हाफ डे था इसका। और ये पंखा एक सैली को दे दिया है, अब सैली रखेगी एक पंखा इसका। सबको बहुत अच्छा लगा ये वाला पंखा यहाँ पे। सो दोस्तों, अभी जा रहे हैं दोबारा से सरसावा। शुभ है साथ में, सानू है, मम्मी है, और ये देखो गेहूँ निकल रहे हैं। दोपहरी भर रही है। आज बारिश आ गई थी, फिर उसके बावजूद भी ठीक हो गया। तो भाई आज मार्केट मेरे साथ सुबह आया था। आज सुबह को मौका मिल गया, आज चिंटू नहीं आया, तो आज शायद आज चले जाएं देहरादून या कल जाएंगे। उससे पहले सुबह की भी दावत हो जाएगी। यहाँ पनीर पेटीज ट्राई कर रहे हैं चावला के यहाँ, कल नहीं मिल पाई थी। सो दोस्तों, शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं तो यहाँ एडिटिंग कर रहा था कल की। और नानी जी ने मुझे दूध ला के दिया है और लक्ष्मी को चाय लाओ। गाँव का दूध शक्कर का इतना प्यारा लगता है ना, मज़ा आ जाता है। क्या कह रही हो? तुम्हारी पेटीज लाई थी सानू? पता है, मैं और सैली लाई थी, मैं और वो सुबह वहीं बैठे हुए थे दुकान पे जब सैली स्कूल से आई। और पता है 2 ही पनीर पेटीज थी, वही हमने ले ली। हम जब ले रहे थे हम सोच रहे थे कहीं ये खत्म हो गई, अब लक्ष्मी के लिए कैसे जाएगी। एक ही बच रही थी बस, तभी ली थी उसने वो। इमरती, हाँ इमरती ले लूँगा। इमरती नहीं खाई मैंने। हाँ, एक इमरती ले आओ, इसके खातर भी ले आओ एक इमरती। तो ना लिए कुछ भी, कुछ ना खाइए तो कमज़ोर हो जाएगी। भाई शाम हो गई है, इन दोनों को खेत पे जाना है। सभी को जाना है, सभी को जाना है। चलो तो चलो, ठीक है भाई। शाम हो चुकी है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है और सब आए हुए हैं, मामी जी वगैरह। सबने सोचा आज हम देहरादून जा रहे हैं। आज हमें जाना था लेकिन आज नहीं जा रहे, कल सुबह जाएंगे। अभी खेत पे जा रहे हैं। चलो बैठ जाओ सब। लक्ष्मी बैठ जाओ, चलो बैठो बैठो। और चिंटू भी आ चुका है। आज तूने खेत में क्या क्या काम किया? कुछ नहीं, पहले गेहूँ निकलवाए थे। अरे ये तू भी गया था खेत में? तो दोस्तों, गांव में चाउमीन बिक रही है और कैसे खा रहे हैं लोग। ये सारे बीमार होने वाले हैं। और यहाँ पे बैठे हुए भाई देखो, ऐसे सब जा रहे हैं घूमने। ये गांव से बाहर आ गए। वो विनोद मामा जी, सनोज मामा जी के भाई, जो बैंक वाले मामा जी, खेत में चल रहे हैं इस तरफ। कितनी बढ़िया रोड बना रखी है खेत में, पर मानसून में नहीं जा सकते है ना, पूरे में कीचड़ हो जाएगा। थार की भी जरूरत नहीं, अपनी बलेनो ही काम कर रही है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। आगे ना एक वो आ गया डिवाइडर, क्या बोलेंगे, स्पीड ब्रेकर टाइप नाली है, और इसके ऊपर से हमारी बलेनो जा नहीं पाएगी। यहाँ से तो बस ट्रैक्टर जाएगा है ना, या बुग्गी जाएगी, थार भी चली जाएगी। तो एक काम करेंगे, उतरना क्या, फिर उधर चले उस वाली 12 पे, वो वहाँ पे रहे डेयरी के पास। बंद पड़ी। जूम दिखाऊंगा, जूम। आ जाओ लक्ष्मी, गांव के मजे लो। ये है शुद्ध हवा भाई, मजा आ रहा है। ये पॉपुलर के पेड़ लगा रखे हैं इस तार से, और इसमें कट भी लग रहे हैं, है ना। तार को छूना मत भाई, गांव में ये सब ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखो ईंट बो रखा है अभी भाई, पॉपुलर के पेड़, कितना अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। एक्चुअली ये बेचने के लिए लगाए जाते हैं, जितने भी पॉपुलर की ये फार्मिंग होगी या खेती मान लो इसको। जब ये बहुत बड़े हो जाएंगे तब बिक जाएंगे। यूकेलिप्टस ये हो गया और ये हो गया पॉपुलर। भाई बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत। मैंने भी यहाँ पे फावड़ा चलाया है।
क्या कह रहा है, किस किस के खेत हैं यहाँ पे? ये हमारे वाले ये तुम्हारे वाले हैं? सैली, ये ईंट किसका है? और आगे तो गोलू का है ना, इससे आगे? भाई आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। देखो यहाँ पे एक ट्वेल दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ पे दूसरे मामा जी है ना, विनोद मामा जी, वो खेत पे वो निकाल रहे हैं गेहूँ, भूस निकाल रहे हैं। सो दोस्तों खेत पे आके इतना मज़ा आ रहा है ना, इतनी अच्छी हवा चल रही है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, काफ़ी दिनों से गर्मी हो रही थी ना, तो सडनली मौसम चेंज हो गया। और ये देखो यहाँ पे कुआं, एक्चुअली बहुत सारे तरीके होते हैं पानी निकालने की ज़मीन से। ये कुआं है और मोटर वहाँ पे रखी हुई है नीचे, और ऐसे निकल रहा है। अरे ये क्या कर रखा है चिंटू, ये क्या कर रखा है? नहीं, ये ट्वेल का पानी कहाँ जा रहा है? अंदर ही अंदर? नीचे नीचे पाइपलाइन दब रही वहाँ तक। अच्छा वहाँ तक, अरे वाह ये बढ़िया है। तो सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी मिली है, अपने आप ही लगवानी पड़ती है? अपने आप। भाई ये ठीक कर रखा है इन्होंने। ये चल नहीं रहा होगा ना पानी ऐसे नाली में, ये बढ़िया तरीका है, इससे बहुत जल्दी खेती होती है भाई। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, वरना पहले ऐसे कच्चे में चलता था यहाँ पे, और हम तो इस वाली ट्वेल पे भी काफी नहाए हैं। क्या कह रही है तू, ये क्या कह रही है? हमने तो पोस्ट दिया और आप अपना व्लॉग बनाते हुए चल दिया आगे को। ठीक है, तो ये बता तू मुझे ये क्यों मना कर रही थी कुएं के पास नहीं जाना? कुएं के पास मत जाओ। कोई नहीं गिरने का, सब समझदार है। लक्ष्मी तुम गिर जाओगी इसमें? समझदार हो ना? मैं इसमें क्यों जाऊंगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, दूर खड़ी हो ना। सांप देख रही थी मैं। बहुत खतरनाक सांप? सांप है ना शायद, है ना? अभी नहीं है ना, पहले था सांप। इसमें एक सांप रहता था, लेकिन मेंढक है। मेंढक देखो, दिखाता हूँ, मेंढक दिखाता हूँ। ये मेंढक है। देखो भाई S24 अल्ट्रा का फायदा दिखाता हूँ। हम दूर से दूर तक देख सकते हैं लोगों को। देखो वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो देखो, वो देखो, ये नियार काट रहे हैं अपने गाय भैंसों के लिए। बराबर में एक गांव है कुंडा, 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो ये लोग गद्दी लोग होते हैं। कुर्ता पजामा देखो ये अलग ही पहना हुआ है इन्होंने, मुड़ा हुआ। और इनकी ज़्यादातर शादियाँ पाकिस्तान में होती हैं, और पाकिस्तान वालों की इनसे। तो कुंडा गांव है ये, अलग ही रहन सहन है इनका, खान पान अलग ही है। बराबर में इस तरफ है ये वाला गांव। और पिछली बार आपको ध्यान हो, मैं गांव में आया था तो मैं 12 पे नहाया था, वहाँ पे थी वो 12, वहाँ पे जहाँ पे वो आदमी है। और ये यहाँ पे डेयरी है, काफ़ी बड़ी डेयरी है। तो अभी शायद तो 12 चल नहीं रही है, तो अभी तो वहाँ नहीं जाएंगे। ये देखो ये पूरी फैमिली है यहाँ पे ये। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो इस तरफ से यहाँ पे जो दूसरे मामा जी हैं, उन्होंने तो अपने खेत से सारा भूसी इकट्ठा कर लिया और चल दिए घर की तरफ। ये अनुज मामा जी हैं, जो सनोज मामा जी हैं बैंक वाले, सीलकुंज मेरठ में रहते हैं, उनके भाई हैं, ये 3 भाई हैं। तो ये जो मेरे मम्मी के चाचा हैं, उनके बच्चे हैं, अलग फैमिली है। और अपनी बोला ना यहीं तक ही आ पाई है, इससे आगे फिर ये आ नहीं पा रही, क्योंकि ये अड़ गया ना। यहाँ पे कोयल बोल रही हैं और कौवे बहुत ज़्यादा हैं। मैना भी दिखती है यहाँ पे, गौरैया भी दिखती हैं बहुत कम। और फिर जंगली कबूतर हो गए, बुगले हो गए, बुगले काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे। देखो कौवे दिखाता हूँ, यहाँ पे उत्तराखंड की तरह कौवे नहीं है काले वाले। यहाँ पे इनकी जो नेक है ना, वो थोड़ी सी हल्की सी वाइटिश है। इस तरह के कौवे हैं। ये पता नहीं क्या खा रहे हैं यहाँ पे, गेहूँ ही खा रहे हैं तोतों की तरह। इस टाइम देखो यहाँ पे कितना भूस निकला हुआ है हर जगह। ये होता है भूस, इसको अब गाय भैंस खाएंगी पूरे साल, इसको स्टोर कर लेंगे, है ना चिंटू? और ये वाला भूस यहाँ पे एक यहाँ पे निकला हुआ है। हर जगह चारों तरफ भूसी भूस निकले हुए हैं इस टाइम, क्योंकि अप्रैल लास्ट चल रहा है ना, बस अप्रैल अब ख़त्म ही होने वाला है 4-5 दिन में। तो ओ भाई क्या फोटोग्राफी हो रही है लक्ष्मी की यहाँ पे, वाह भाई वाह। चलो, अरे वहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हें करनी नहीं आती? यहाँ खड़ी हो यहाँ पे, चलो इधर आओ। किसी ने बताया नहीं तुम्हारा पीछे बैकग्राउंड अच्छा आ ही नहीं रहा? इधर आओ, इधर ऐसे यहाँ पे आएगी फोटो। हाँ ये फ्रेम ठीक आ रहा है भाई, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड में ना पूरा बरसीन दिख रही है। अरे फोटो बाद में, पहले मैं ज्ञान दे देता हूँ लोगों को। आखिर ये है क्या चीज़, ये बताओ ये क्या चीज़ है? ये इसको बरसीन बोलते हैं ना। ये बस इतनी बड़ी होती है? थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। एक चेहरी हो गए, चेहरी कब होवे? चेहरी अब बोगे बरसातों में आएगी, 3 महीने लग जावे। चेहरी तो बहुत बड़ी रहे है ना, इतनी ऊंची ऊंची आदमी जितनी, 6 फुट की। सबसे ज्यादा मजा आवे डांगरों को खाने में चेहरी को आवे। चेहरी से दूध ज्यादा हो ना, तो ये है चेहरी। पर इसको भी ये चने की तरह लग रही है मेरे को देखने में। इसमें देखो कुछ फूल भी है भाई, आखिरी है ना ये। इसको काटोगे फिर अपने आप ही हो जावे ना यो। 4 बार हो जाएगी। 4 बार, फिर 5वीं बार नहीं करते। 5वीं बार या 5वीं बार की है ये 5वीं बार की है। अब अगर इसे 6ठी बार बोलो तो मजा नहीं आने का। मजा नहीं आने का, खाते हैं डंगर। अच्छा फिर खाते नहीं है, कह रहे कम खाते हैं। तो भाई 5वीं बार बुई है ये, जड़ छोड़ देते हैं, बार बार काटते हैं। उधर क्या बुरा है, उधर चलते हैं चलो। भाई चेहरी के पड़ोस में बोई हुई है क्या? पौध किस चीज़ की?
धान की यानी कि चावल की। देखो गेहूं तो कट गए, गेहूं से निकल गया भूस, है ना। अब चावल से क्या निकलेगा? चावल से भी भूस निकलता है? नहीं, चावल से नहीं निकलता ना। ये कब बोएंगे, कब बोते हो? ऐसा कब बोते? अप्रैल में? अभी बोए थे, ऐसे हो गया महीना हो गया मतलब अब मार्च के लास्ट में, है ना। और अब ये कब, इसको कब लगाओगे तुम? 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने बाद। इसमें क्या बोओगे जिसमें से गेहूं निकला है? इसमें दाने लगेंगे बस। यही लगेंगे ना। तो अभी तो मतलब ये खाली पड़े रहेंगे कुछ दिन तक ये। 1 महीना तो खाली पड़ी रहेंगे। 1 महीना खाली रहेंगे जिसमें से गेहूं निकले हैं दोस्तों। ये जो भूस निकला है चारों तरफ से, और फिर उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, निकाल के सब जगह बो देंगे। ये तो पौध तैयार होगी, एक तरह से नर्सरी बोल सकते हैं। ये धान है। और फिर ये कटेंगे कब? मानसून में, जब बारिश आ जाए, मेरे ख्याल से जुलाई में। पड़े हैं जड़ों से पूरे। हाँ, ये तो पाड़ने पड़े हैं। मैंने कहा जब लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कब, कितने दिन में बड़े हो जाएंगे? बोए तो इनका सेट है तो 60 दिन में। 60 दिन। 60 दिन में, यानी कि 3 महीने बाद निकल जाएंगे। अप्रैल 1 महीने बाद तो लगेंगे, फिर 2 महीने वहाँ खड़े रहेंगे, तो 3 महीने बाद निकलेंगे। अभी चल रहा अप्रैल लास्ट, मई जून जुलाई लास्ट, यानी कि बारिश हो रही होगी भाई, उस टाइम निकलते हैं ये। तो भाई ये होता है यहाँ पे, किसान ऐसे इस तरह से खेती करता है। मेरा तो भाई मेरा तो पूरा बचपन यहाँ पे बीता है। मामा जी के यहाँ 2-2 महीने रह के जाता था मैं। अब तो खैर बहुत कम टाइम मिलता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सामने ही गाँव में पैदल आ जाते थे। गेहूँ भी लगवाए हैं, धान भी लगवाए हैं सब, और ईंख भी बोआ रखे हैं मैंने। फिलहाल देखो ईंख बो रहा है उस तरफ, ये ईंख है। ये कुछ बड़ा हो गया, कुछ जगह बड़ा ईंख है, उस तरफ थोड़ा छोटा ईंख है। ईंख तो पूरे साल होता रहता होगा, कभी भी बो तो कभी भी निकाल लो। तो 3-4 फसलें यहाँ पे बो रखी हैं। गेहूं हो गए, चावल हो गए, ईंख हो गया। मेन तो 3 ही होते हैं, बस 3 ही होते हैं ना, गेहूं चावल ईंख। और ज़्यादा थोड़े बहुत में ये बिरसन कर लेते हैं डांगरों के लिए। लक्ष्मी कैसा लग रहा है? देखो भाई गाँव की औरतें इकट्ठी होकर मेहनत करके जा रही है, मेहनती है ना ये सारी। ये किसके खेत से आई है ये बताओ? ये वाली ये जा रही है सारी, ये गेहूँ काट के आई है ना। तो भाई ये दिहाड़ी से आई हैं, कुछ पैसे मिलते हैं इनको। कितने मिलते होंगे? 500, 350। 350-400 चल रही है ना। 350 रुपये मिलते हैं भाई, सुबह से शाम तक इन्हें रहना पड़ता है। जो मालिक होता है वो खाना देता है इनको? खाना नहीं देता, अच्छा ठेका दे दें इन्हें। तो ये सारे गांव की लेडीज़ हैं भाई। देखो दोस्तों, कभी कभी उत्तराखंडी कौवे भी यहाँ जाते हैं। ये देखो ब्लैक है, ये कंप्लीट ब्लैक है कौवा है। देखो कंप्लीट ब्लैक कौवा है, कभी कभी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड पास में है ना। ये पहाड़ी कौवा, पहाड़ी कौवे बोलते हैं। हाँ तो ये पहाड़ी कौवे ही हैं, पहाड़ी कौवे है ना। पहाड़ी कौवे बोलते हैं ना इसको। साकुम्बरी की तरफ से आते हैं ये, उड़ के पहाड़ों की तरफ से। तो ठीक है दोस्तों, हम सब मिलके यहाँ पे खेत पे आए थे, अब वापस चलते हैं घर की ओर। यहाँ पे हमें कोई ट्वेल नहीं मिला जिसमें पानी चल रहा हो। आजकल पता नहीं क्या, कोई भी ट्वेल नहीं चल रहा। शायद किसानों को जरूरत नहीं है ट्वेल की। चलो उस वाले ट्वेल पे चले जो देखे उसको चल रहा है क्या। चलो दोस्तों, वहाँ पे जो ट्वेल है ना, वो जो उन्होंने प्लास्टिक के पाइप दबा रखे हैं, वो ऐसे निकल रहे हैं हर जगह। ये देखो एक यहाँ पे निकला हुआ है, और इस पर ढक्कन होते हैं। चिंटू खोलिए एक बार ढक्कन, इसे कैसे खुलेगा? खुलेगा नहीं, खुल गया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। और मतलब जिस खेत में पानी देना है, इस तरह से ढक्कन खोल दो, वहीं पानी चल जाएगा। कुछ ढक्कन, कुछ देखो आगे ऐसे निकले हुए हैं, वहाँ पे भी निकला हुआ है एक। ठीक है दोस्तों, कुछ समय यहाँ पे बिताने के बाद अब चलते हैं वापस कहीं और। मुझे तो भाई ये हवा देखने में और आज के मौसम में मज़ा आ गया। ये देखो, ये पॉपुलर के पेड़ हैं, ज़्यादातर लोग इनको भी लगवाते हैं। इनके ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ये यूकेलिप्टिस का। अब मामा जी के जो पेड़ खड़े हैं ना, देखो यहाँ पे, ये एक लाइन खड़ी है पूरी वहाँ तक, और इनके 4 लाख रुपए लग चुके हैं। आधे पेड़ों के, पूरे के नहीं, क्योंकि डबल है ये, उधर भी और इधर भी। और अभी तो पूरे बड़े नहीं हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा दाम मिलता है वो इसका मिलता है, यूकेलिप्टिस का, क्योंकि इसकी लकड़ी की ज़्यादा डिमांड है। और यहाँ पर यमुनानगर है ना, सिर्फ यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर इस तरफ यमुना जी है, उसके पास यमुनानगर जगाधरी है, वहाँ पे सबसे बड़ी मंडी है लकड़ी की, तो सारी वहीं पर जाती हैं। इवन इसकी भी कुट्टी बनती है। ये जो इसकी टहनियाँ है ना, ये भी यूज़फुल होती हैं काफ़ी। इंटेंशनली फार्मिंग की जाती है, लगाए जाते हैं खेत के किनारे किनारे, और फिर इनको जैसे बड़े होते हैं 3-4-5 साल में, फिर उनको काट दिया जाता है। ये देखो कोई बुग्गी लेके जा रहा है अपने खेत की तरफ, इस तरफ। ये लोग कुंडा गांव के लोग हैं, जो मैं बताया था ना, पाकिस्तान में काफ़ी संबंध है इनके। तो इस तरह का कुर्ता पजामा पहनते हैं ये, इस तरह से। इस गांव के जो घर है ना, घर भी भाई ऐसे हैं कि जैसे वो अफगानिस्तान में होते हैं ना, बहुत मोटी मोटी दीवारें जो मिट्टी की बनी होती हैं, बिल्कुल सेम ऐसी घर है सारे इस गांव में। बकरियां घूम रही हैं उनकी छतों पे, पूरा भाई ऐसा ही है, ऑथेंटिक लुक, बहुत पुराने जमाने का अफगानिस्तान वाला। भाई ओहो, लक्ष्मी के तो फोटो ही खत्म नहीं हो रहे भाई। चलो चलते हैं, इतना ग्रीन है ना, और हवा कितनी प्यारी चल रही है आज, है ना। चलो, एक मामा जी आगे। ये पाइपलाइन आपने तो रखी प्लास्टिक वाली,
कितने में दबी है? 25,000 रुपये करीब लगे थे, बहुत रहता है यहाँ। अच्छा बस एक वो है, एक ही वो है। 25,000 लग गए भाई। मैं कार के पास खड़ा होकर इनका वेट कर रहा हूँ और ये तो आ ही नहीं रहे। ये देखो यहाँ पे खड़ी है लक्ष्मी तीनों। अब उसके पास चले गए फोटोग्राफी करने। हद होगी। तो ये मामा जी जो आए हैं, ये मेरी मम्मी के दूसरे चाचा ताऊ के लड़के हैं, उनकी फैमिली से। ये बोल रहे 25,000 का खर्चा आ गया वहाँ से लेके वहाँ तक। जो 12 इन्होंने लगवाई है प्लास्टिक वाली, और बहुत आराम है इससे। भाई देखो कितनी प्यारी कोयल बोल रही है। अभी उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। सब शांत रहना, सुनो सब शांत रहना, कोयल की आवाज़ सुनाऊंगा। है ना दोस्तों, कितनी प्यारी आवाज़ कोयल की। सबसे बढ़िया लाइफ यही है। मैं तो हमेशा लक्ष्मी को ये बोलता हूँ, भाई ऐसा ही जीवन जीना है। खेत के बिल्कुल बीचों बीच घर हो और चारों तरफ खेतों उनकी बाउंड्री हो, गाय भैंस भी हो और घोड़े भी हो, और चूल्हे की रोटी हो, और अपना जो भी कुछ सब्जी बोनी है या खाना है वो अपने खेत में हो। गाँव में भाई नींद बहुत प्यारी आती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कहीं रिजॉर्ट में पड़े हुए हैं कॉर्बेट के। भाई गाँव में सिर्फ एक ही बुढ़े रह गए अभी, बाकी तो कोई बहुत मुश्किल से दिखते हैं। अभी दिखाता हूँ, देखो देखो यहाँ पे ये खड़े हैं, यहाँ पे ये खड़े। सो दोस्तों अब दूसरे वाले खेत पे जा रहे हैं। आज जितने भी खेत हैं सब कवर कर देंगे। मज़ा आ रहा है खेत पे घूमने में। देखो दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे सरकार की तरफ से किसी के खेत में ना आम की फसल लगी है, मतलब बाग लगा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये आम की किस्म दशहरी 2022 से 23 में। क्या कह रहा है ये तुम्हारा? ये तो इसमें नाम किसी और का क्यों लिखा हुआ है? अच्छा गलती होगी थी है? नहीं ये कह रहा गलती होगी थी। जिन्होंने दिया है, दिए हैं। इसने क्यों दिए हैं भाई? अब आबिद ने क्यों दिए हैं तुम्हें? सरकार की तरफ से लगने चाहिए ना। ये आबिद ने क्यों दिए हैं तुम्हें? ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसको। तो भाई देखो एक ही पेड़ है आम का और उसी पे कोयल बैठी है। कितनी प्यारी लग रही है भाई बोलते हुए, मज़ा आ गया। इस तरफ भी घुस निकला हुआ है, और यहाँ पे ना ये आम की फ्री में लगी हुई है ये सारे बाग ना। ऐसे से सरकार की तरफ से कोई स्कीम होगी तो भाई किसानों को ये सारी स्कीम का पता होना चाहिए, तब तो बहुत फायदा हो जाता है। चलो वहाँ चलते हैं उस आम के पेड़ के पास, कोयल की आवाज़ सुनते हैं। आ जाओ। देखो हम ये गाँव में मामा जी का, और यहाँ पे ना 5G टावर लग चुका है एयरटेल का, इसलिए बहुत फायदा हो रहा है भाई। मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और तुरंत विदिन 2 मिनट में वीडियो अपलोड हो जा रही है। 1 GB की अनलिमिटेड 5G मिल रहा है एयरटेल की तरफ से। एक वहाँ बोल रही है, दूर एक यहाँ पे नाइट जार की तरफ बोल रही है। देखो जब हम पेड़ के पास जाएंगे तब बंद हो जाएगी। वाह कितना प्यारा लग रहा है भाई। गांव में बस कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। सब लोगों के चूल्हे जल चुके हैं, चूल्हे का धुआं निकल रहा है, क्योंकि सब खाना जल्दी बनाना इस टाइम बनाना चालू कर देते हैं और खाना चालू कर देते हैं। और इस टाइम कोयल भी बोल रही है। वाह मुझे आम दिख रहे हैं, छोटे छोटे आम लग रहे हैं। इस बार इस पर आम आएंगे। बस एक ही पेड़ है यहाँ पे, सब इसी के नीचे खाट डाल के बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। बहुत मज़ा आता है। ये जीवन है भाई गाँव का। वाह मज़ा आ गया। शुभ जब तू पैसे कमाएगा ना, यहाँ पे घर बनाना इस जगह, ठीक है? गांव से बाहर और इस जगह बढ़िया घर, पर उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम सब लोग आगे ना बोल रहे हो देखो कोयल चुप होगी। तुम्हें आम नहीं दिख रहे इस पे लगे हुए हैं लक्ष्मी? छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे हैं। खाने दे। अभी क्यों सपने देख रही हो खाने के? अभी मई में आना। कितने दिन बाद हो जाएंगे? 15-20 दिन बाद खाएंगे। 1 महीने बाद दोबारा से आएंगे, तब खाना। उससे नमक मिर्च लगा के खाएं कभी कच्चे आम। अरे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। चलो कुछ कुछ चीज़ें तो भाई हमारी मैच करती हैं लक्ष्मी और मेरी, वरना सारी चीज़ें अपोजिट हैं। ये तोड़ ले, ये लग रहे हैं। तेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। पहुँच गया? दिखा पीप तो लग रहा है। ये थोड़ी खाया जाएगा, ये नहीं खाना। मजा भी आएगा खाने इसको खाओगे लोगी? कच्चा है वो, पीप लग रहा है, मुंह पे लग जाएगा, पक जाएगा। मुंह पकेगा। इधर खा लो, इधर से खा लो, इस तरह से खाओ। भाई यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत मोटे मोटे गुंडे मच्छर ने अटैक कर रखा है। बहुत अच्छा हवा चल रही है। हमें हिलते रहो भाई, सब एक जगह मत खड़े रहो। देखो भाई एक खेत मिला, यहाँ पे पानी भर रखा है। पानी क्यों भर रखा है इन्होंने? इनके गेहूँ कट के भूस उठ गया, तो भूस उठने के बाद तुरंत पानी भर देते हो। इससे जो जड़ें हैं ना उसकी गेहूं की, वो नरम हो जाती है। फिर नरम हो जाएंगी, फिर टीलर से निकाल दोगे, भा दोगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर कुछ और कर देंगे। उसके बाद तो फिर ये तैयारी होगी ना धान की। तो भाई अब मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली है। इसने शुभ ने अधूरी ज्ञान दिया था, पता है? ये बता ही नहीं पा रहा था अब क्या होगा खेत में।
देखो दिखाता हूँ। धान लगाने में भाई इतना मजा आता है ना, इतना मजा आता है। ये मेरे बैंक वाले मामा जी, सोनू मामा जी, उनके खेत हैं ये, जो सीलकुंज में रहते हैं। और देखो यहाँ पे भी एक कुआं है, यहाँ पे नहाने में बहुत मजा आता है। इन्होंने वो पूरी होती बनाई हुई है ना, फिसलने वाली, स्लाइड वाली, ये रुकता नहीं है इसमें पानी। और यहाँ पर बहुत गहरा कुआं, इसके अंदर नहीं जाएंगे भाई, कभी कुएं में ना ऐसे नहीं उतरना चाहिए। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, गैस बन जाती है, बहुत लोग बेहोश भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं कुएं के अंदर। तो ये चीज भी किसान को ध्यान रखनी पड़ती है। कभी भी आप लोगों के लिए भी ज्ञान की बात है, कभी भी ऐसे कुएं में, गुफाओं में मत जाना, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, वो देखना पड़ता है। ये लोग क्या करते हैं पता है कैसे देखते हैं? ये लोग ना कोई मोमबत्ती या दिया या लालटेन ऐसे रखते हैं, और अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो बंद हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बंद हो जाता है। तो पता चल जाता है कि अंदर गैस है, फिर ये अंदर नहीं उतरते। ये देखो ये वाला खेत है जिसमें पानी डाला हुआ है। अब ये नरम हो जाएंगी, जो जड़ें है ना गेहूं कटा है उसकी जड़ें नरम हो जाएंगी, फिर इसको टीलर से बहा देंगे। इन्होंने समझदारी की है, बहुत जल्दी इन्होंने ये सब कर दिया। ये अच्छी तरह से समझदारी करते हैं। ये इन खेतों पे ना वाइल्ड हेयर बहुत हैं, खरगोश, जंगली खरगोश। एक बार एक जंगली खरगोश, घायल खरगोश सानू ने रेस्क्यू किया था और घर पे रखा था बहुत दिनों तक। क्या चुड़ैल? चुड़ैल मिली भाई, चुड़ैल मिली है, पेड़ पे चुड़ैल मिली है एक। लक्ष्मी को तो डर लग रहा है, भाग गई। आम की लकड़ी एकदम से टूट जावे। कूद जा। ए, गिर गई, चुड़ैल चिपट गई। विदाउट वेस्टिंग टाइम, इससे पहले मुझे मच्छर उठा के ले जाएं या मेरी लक्ष्मी को मच्छर उठा के ले जाएं। मेरे को तो एक बार सोच सकते हैं, लेकिन 50 मच्छर आगे तो तुम्हें उठा सकते हैं, इसलिए चाहिए भाई कम से कम 500 मच्छर, तब उठा पाएंगे। मेरे को तो नहीं उठा पाएंगे। 5 मिनट और सानू को तो भाई 2-3 मच्छर ही उठा के ले जाएंगे। सो बैक टू होम। और सैली स्टोरी बता रही है भाई, चुड़ैल देखी इसने आम के पेड़ पे। पता है चुड़ैल कैसी थी अम्मा जी? चुड़ैल पता कैसी थी? इसके जैसी, बिल्कुल ऐसी, कपड़े पहन रखे थे, और पेड़ पे तो बहुत बुंडी डाल कूद दी, और नीचे भी गिर गई चुड़ैल। ये देखो सब स्टोरी बता रहे हैं घर आके। चुड़ैल कैसी थी? किसके जैसी थी? इसके जैसी। नानी जी चुड़ैल देखी हमने, बिल्कुल इसके जैसी, और कूद गई, और कूद कर नीचे गिर गई। नानी जी ने तो सच समझ लिया। लाओ दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, लो देख लो। तो नानी जी पूछ रही है लक्ष्मी से कैसा लगा तुम्हें खेत घूम के? इसको तो चुड़ैल ही अच्छी लगी। सारे खेत इतनी देर से 2 घंटे से घुमा रहे, सब फेल करती है। पहले यहाँ गए थे लाल ट्वेल पे, फिर वहाँ गए थे सरसावे की रब, दोनों जगह घूम का आए। और मुझे उठाने के लिए चाहिए 500 मच्छर, और सानू को तो 2-3 मच्छर उठा के लेते जाएंगे। बस है नानी जी वाले में तो हम गए नहीं। वो नानी कौन वाला ही तो था। गए तो थे जहाँ मामा जी मिले थे। नहीं वो नहीं, छोटे है ना मेरे जाते वाला। एक और है तापड़ में, वो बहुत बढ़िया, वो तो बहुत शांति है वहाँ पे। दूर है। पर वहाँ पे कार जा नहीं पाने की है ना, सड़क पे। वो भी अच्छा था, नहीं अब रात भी अच्छा था। दूसरा इसमें आम का पेड़ है। अब तुम पता है आम नहीं खाए, मजा आ गया। छोटे लग रहे। इसने एक आम खाया, छोटा सा, खाना नहीं चाहिए था, इतना छोटा सा आम खाया, वो पीप वाला। पर इसमें अभी बड़ा हो जाएगा ना थोड़ा सा। अब तुम्हारी आंख दुखी ना तो बताऊंगा। नहीं उसने निकाल दिया, साफ कर दिया था उसने। अब पता मच्छर आ गए थे इतने मोटे मोटे खेत में, इसलिए हम आ गए। सो भाई देखो ये कितनी मेहनत से लगे पड़े हैं। आज तो पनीर बना के छोड़ देंगे बढ़िया वाला, लेकिन भूखे भी मारेंगे, रात के 10 बजे तक बनेगा। ये तू नंगे पैर बैठी है और इंडक्शन चला रही है, करंट भी आ जावे। चप्पल पहन के कभी वैसी गलती मत करना। सो भाई यहाँ पे खाना आ चुका है, आज बना है पनीर, आराम से संभालो। और भाई डॉग भी आ चुका है, ये हमने पाला नहीं हुआ, लेकिन गांव में घूमता रहता है, इस तरह से आके बैठ जाता है। बस आस में कि रोटी मिलेगी, तो अपने आप खाने से पहले इसको रोटी देते हैं। नानी जी दे दो, नानी जी रोटी देने जा रही हैं। बाहर की तरफ डालियो, देखो उसे पता चल गया रोटी आ रही है।